बेलन और चकला। बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। पहली बार सासू माँ ने रसोई में हाथ पटाने को बुलाया। पूरी बेलने का आदेश हुआ। सासू माँ पास खड़ी पूरी तल रही थी। लकड़ी का चकला जिसकी एक टांग नादारद, दो टांगे ढीली डाली। जो ही पूरी बेलती, खट खट की आवाज होती। इससे मुझे बहुत जल्लाहट हो रही थी। बैलेंस बन नहीं पा रहा था। सासू माँ कुछ लेने बाहर गई। मैंने बेलन मारकर चकले की हिलती टांगे निकाल दी और फिर बड़े आराम से पूरी बेलने लगी। सासू माँ हैरान, ये चकला कैसे ठीक हो गया? माँ, बहुत खटखट आवाज कर रहा था, बेलन मारकर टांग तोड़ दी, अब ठीक है। सासू माँ ने पति देव को आवाज लगाई, राजेश, जरा बच के रहना, ज्यादा खटखट मत करना, बेलन बहू के हाथ में है, टांगे तोड़ देगी। भले ही उस बात मजाक में कह गई, मगर मैं शर्म से लाल हो गई। सासू माँ की वह बात सुनकर मैं सचमुच पानी पानी हो गई। चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीतर से बहुत संकोच महसूस हो रहा था। राजेश भी हंसने लगा। अरे माँ, आप भी ना, बेचारी नई नई आई है और आप तो उसे पहलवान ही बना रही हो। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मजाक नहीं है, इसमें सच भी छुपा है। बहू में हिम्मत है, काम को आसान बनाने का तरीका समझती है, वरना लोग पुराने चकले पर ही पीसते रहते। इसे तोड़कर उसने हमें आराम दे दिया। उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी, मानो मजाक के पीछे एक छिपा हुआ स्नेह भी था। मैं सोच रही थी कि कहीं उन्होंने बुरा तो नहीं माना, लेकिन तभी उन्होंने मेरे हाथ से बेलन लेकर प्यार से कहा, लो बहू, अब आराम करो, बाकी मैं कर लूंगी। तुमने तो चकला ही हल्का कर दिया। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सासू माँ के मजाक के पीछे ताना नहीं, बल्कि अपनापन था। उसके साथ रहते रहते धीरे धीरे रसोई में मेरा डर भी खत्म हुआ और हंसी टिटोली से हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। दिन की घटना के बाद सासू माँ और मेरे बीच मजाक का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। रसोई अब मेरे लिए परीक्षा का कम और टिटोली का ज्यादा मैदान हो गई थी। एक बार की बात है, राजेश ऑफिस चला गया था, बच्चे स्कूल, मैं और सासू माँ रसोई में थे। अचानक आटे के डिब्बे से आटा निकालते निकालते पूरा डिब्बा मेरे हाथ से फिसल गया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सफेद आटे की धूल पूरे रसोई में उड़ गई। मैं सिर से पांव तक भूतनी जैसी हो गई। सासू माँ ने मुझे देखा और ठहाका मारकर बोली, अरे बहू, आज तो पूरी रसोई में बर्फबारी हो रही है, लगता है बहू हमें गांव छोड़कर कश्मीर घुमाने ले आई। मैं सकपका गई, फिर खुद भी हंस पड़ी। जब तक हमने रसोई साफ की, हम दोनों सचमुच कश्मीर यात्रा पर निकले हुए पर्यटकों की तरह मजाक करती रही। एक और दिन की बात है, मैंने सासू माँ को चौंकाने के लिए अपने मन से शाही पनीर बनाने की ठान ली। रेसिपी मोबाइल से देखी और पनीर डालने के बजाय गलती से चीनी का डिब्बा उठा लिया। जब सब्जी तैयार हुई तो मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। सासू माँ ने चखा और ठहाका मारकर बोली, बहू, ये क्या बना डाला? पनीर की सब्जी है या रसगुल्ले की सब्जी? अगर मेहमान आ जाए तो उन्हें चम्मच से नहीं, चमचनी से खिलाना पड़ेगा। राजेश को जब पता चला तो बोला, हाँ, आज तो ऑफिस से दोस्त को बुला लेता हूँ, सबको मिठाई वाली सब्जी खिलाएंगे। मैं शर्म से गड़ गई, पर मन ही मन यह सोच रही थी कि चलो, घर में हंसी का नया बहाना तो बन गया। फिर एक दिन सुबह मैं चाय बनाने उठी और नींद के मारे नमक की डिब्बी उठाकर चाय में डाल दी। सासू माँ ने पहला घूंट लिया और तुरंत कप रख दिया। बहू, चाय तो समुंदर का पानी लग रही है। मैंने माफी मांगी तो हंसकर बोली, कोई बात नहीं, अब से तेरी बनाई चाय से हमें ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होगा। नमक ने सब संतुलन बना दिया। धीरे धीरे ये छोटी छोटी मजाकिया घटनाएं
हमारे रिश्ते को गाढ़ा करने लगी। जहां लोग कहते हैं कि सास बहू का रिश्ता तानों और नोकझोंक से भरा होता है, वही हमारे घर में बेलन, चकला, आटा और नमक चीनी हमारे कॉमेडी शो के मुख्य किरदार बन गए थे। और मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों की मिठास महंगी रेसिपी से नहीं, बल्कि ऐसे छोटे छोटे मजाकिया लम्हों से ही बनती है।